हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल मोड के सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट कंट्रोल मास्टर जो CMC होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने टरबाइन फॉलो मोड का वीडियो बनाया है जिसको मैंने अपलोड भी कर दिया है। उसके बाद बॉयलर फॉलो मोड का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। जो भी फ्रेंड्स इस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल मोड क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन करता है, किसके बीच कोऑर्डिनेशन होता है? बॉयलर एंड द टरबाइन का। देखिए, टरबाइन फॉलो मोड में आपने क्या देखा? टरबाइन फॉलो द बॉयलर, पहला रिस्पॉन्स बॉयलर में आता है, उसके रिस्पॉन्स से आपका टरबाइन फिर रिस्पॉन्ड करता है। बॉयलर फॉलो मोड में क्या था फ्रेंड्स कि आपका बॉयलर फॉलो द टरबाइन, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका टरबाइन लेता था, टरबाइन में चेंजेज हुआ, उसके बाद आपका बॉयलर में चेंज होता था। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल मोड में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बैठाता है। इसमें बॉयलर और टरबाइन कोई भी एक दूसरे को फॉलो नहीं करता है, दोनों साथ साथ काम करते हैं, दोनों पैरेलल वर्क करते हैं। क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन बोथ द बॉयलर एंड टरबाइन वर्क्स इन यूनिसन टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, इस CMC मोड में क्या होता है कि आपका जो बॉयलर और टरबाइन जो होता है दोनों साथ साथ काम करता है फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, टरबाइन आपका क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स करता है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करता है टरबाइन। लेकिन बॉयलर क्या होता है? स्लो रिस्पॉन्स करता है। तो CMC क्या करता है? वो कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द सेंसिटिव टरबाइन एंड स्लो रिस्पॉन्स बॉयलर के बीच, दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेट बैठाता है। CMC कंट्रोल द प्लांट ट्रीटिंग, CMC क्या करता है? कंट्रोल द प्लांट ट्रीटिंग बॉयलर एंड टरबाइन एज ए यूनिट। इसमें बॉयलर CMC क्या होता है? बॉयलर और टरबाइन को अलग अलग नहीं मानता है, दोनों को एक सिंगल यूनिट मानता है। टरबाइन मस्ट नॉट इंक्रीज द लोड विदाउट टेकिंग फायरिंग और बॉयलर इनर्शिया इन कंसिडरेशन। टरबाइन तब तक आपका लोड को नहीं बढ़ाता है जब तक उस लोड बढ़ाने का इफेक्ट आपका बॉयलर में दिखना ना शुरू हो जाए। बॉयलर में फायरिंग रेट पहले बढ़ेगा, फायरिंग रेट भी साथ साथ बढ़ेगा और उसके हिसाब से आपका लोड भी बढ़ेगा, दोनों पैरेलल काम होता है। ऐसा नहीं कि आपने लोड बढ़ाया, पहले आपका लोड बढ़ा दिया, फिर आपका MS प्रेशर डिक्रीज करता है, फिर बॉयलर में रिस्पॉन्स जाएगा कि भाई फायरिंग बढ़ाइए, MS फ्लो बढ़ गया है, आपको फायरिंग बढ़ाना है। नहीं, इसमें क्या होता है कि आप यूनिट लोड अगर इंक्रीज करते हैं तो यूनिट लोड मेगावाट ईयर जो होता है वो दोनों में साथ जाएगा, बॉयलर में भी जाएगा, टरबाइन में भी जाता है, दोनों पैरेलल काम करता है। मीन्स CMC ensures proper coordination between the boiler and its auxiliaries and turbine for efficient operation and safe operation of the plant. Means CMC सिंपल क्या करता है कि बॉयलर और टरबाइन को एक मानता है, दोनों में चेंजेस होगा तो दोनों में साथ साथ चेंजेस होगा। ठीक है, कोई इसमें एक दूसरे को कोई भी फॉलो नहीं करेगा, दोनों साथ साथ वर्क करता है। देखिए, CMC का हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए, इसमें भी आपका 3 कंट्रोलर है, यूनिट कंट्रोलर, मास्टर कंट्रोलर, बॉयलर मास्टर कंट्रोलर एंड टरबाइन मास्टर कंट्रोलर, 3 कंट्रोलर है, जैसा कि आपने बॉयलर फॉलो मोड में आपने देखा। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बॉयलर फॉलो मोड विथ टरबाइन रिमोट एंड CMC में क्या है? बॉयलर फॉलो मोड विथ टरबाइन रिमोट और CMC में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सॉरी। देखिए, इसमें भी आपका मेन स्टीम सेट पॉइंट एंड एक्चुअल MS प्रेशर है, जैसा कि आपका बॉयलर फॉलो मोड में भी था। सिर्फ आपको याद होगा तो देखिएगा कि फीड फॉरवर्ड सिग्नल वहाँ पे जाता था मेन स्टीम फ्लो का, और यहाँ पे फीड फॉरवर्ड सिग्नल जाता है मेगावाट ईयर का। बस बेसिक डिफरेंस आपका यही है। बॉयलर मास्टर, बॉयलर फॉलो विथ टरबाइन रिमोट एंड CMC में जो बेसिक जो माइन्यूट डिफरेंस जो है वो आपका फीड फॉरवर्ड सिग्नल का है। बॉयलर फॉलो विथ टरबाइन रिमोट में आपका जो फीड फॉरवर्ड सिग्नल जाता था वो आपका स्टीम फ्लो जाता था, और यहाँ पे मेगावाट ईयर आपका जाता है। मेन और आपका MS प्रेशर सेट पॉइंट और एक्चुअल प्रेशर के बीच जो एरर है
वो आपका वहाँ भी था और आपका यहाँ भी है। यहाँ पे एक और डिफरेंस क्या है कि टरबाइन मास्टर में वहाँ सिर्फ जाता था आपका क्या, मेगावाट एरर जाता था, मेगावाट एरर जाता था, और यहाँ भी आपका मेगावाट एरर ही आ रहा है। वहाँ भी बॉयलर फॉलो मोड में भी टरबाइन कंट्रोलर का जो इनपुट था वो मेगावाट एरर ही था, जो कि डिफरेंस बिटवीन द लोड सेट पॉइंट एंड एक्चुअल लोड, उसी के प्रोपोर्शनेट एक एरर जनरेट होता है और वो यहाँ पर टरबाइन मास्टर के पास जाता था। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सा इसको एडवांस किया गया कि इसमें भी एक्चुअल एमएस प्रेशर एंड एमएस प्रेशर सेट पॉइंट के बीच का जो एरर डिफरेंस है वो भी ऐड कर दिया गया बॉयलर मास्टर में। ठीक है, अगर आप डिफरेंस को देखते हुए अगर पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको जगेगा, क्या वहाँ बॉयलर फॉलो मास्टर में और यहाँ पे क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए, बॉयलर मास्टर में भी आपका 3 इनपुट था, आपका फीड फॉरवर्ड सिग्नल, एमएस प्रेशर सेट पॉइंट और एक्चुअल एमएस प्रेशर। टरबाइन मास्टर में भी आपका मेगावाट एरर, एक्चुअल एमएस प्रेशर एंड एमएस प्रेशर सेट पॉइंट सिग्नल आ रहा है। और एक और बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसका जो सीएमसी का जो पीआई कंट्रोलर है वो इंस्टेंटेनियस वर्क करता है विदाउट वेटिंग टिल द वेरिएशन इन द एमएस फ्लो। बॉयलर फॉलो मोड में आपने क्या देखा था कि बॉयलर मास्टर तब तक रिस्पॉन्ड नहीं करता था जब तक कि एमएस फ्लो में चेंज नहीं होता था, जब तक आपका मेगावाट इंक्रीज नहीं होता था। मेगावाट इंक्रीज होता था तो एमएस फ्लो में चेंज होता था, और वो एमएस फ्लो एज ए फीड फॉरवर्ड सिग्नल आपका फीड कहाँ पे होता था, बॉयलर मास्टर में, और बॉयलर मास्टर वहाँ से अपना रिस्पॉन्स शुरू करता था। लेकिन ये वो काम नहीं करता है सीएमसी का पीएनआई जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वर्क करना शुरू करता है विदाउट गेटिंग टिल द वेरिएशन इन द एमएस फ्लो, क्योंकि यहाँ पे आपका मेगावाट एरर आपका फीड फॉरवर्ड सिग्नल है। अब मेगावाट एरर तो इंस्टेंट, जैसे आपने लोड डिमांड बढ़ाया मेगावाट एरर तुरंत आपका जनरेट होगा और ये मेगावाट एरर तुरंत आपका बॉयलर मास्टर के पास चला जाएगा। मीन्स आपका बॉयलर वेट नहीं करेगा टरबाइन का। बॉयलर फॉलो मोड में क्या था कि टरबाइन एक बार लोड बढ़ा दिया, लोड बढ़ाने के बाद उसका एमएस फ्लो में चेंज होता था, वहाँ से आपका बॉयलर मास्टर रिस्पॉन्ड करता था, आपका फ्यूल फ्लो बढ़ाया, एयर फ्लो बढ़ाया, क्योंकि बॉयलर मास्टर को तो बहुत सारा चीज़ देखना होता है उसमें। फिर वाटर कंट्रोल को देखता है, एयर फ्लो कंट्रोल को देखता है, फायरिंग रेट को देखता है, और ये सब में थोड़ा रिस्पॉन्ड में इसको इफेक्टिव आने में समय लगता है। जनरली आपको 7 से 10 मिनट तक लग जाता है। आप जो कोयला का बॉयलर में फीड करते हैं और वहाँ से एमएस प्रेशर जो बढ़ेगा वो जनरली आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो जलेगा, वहाँ से थर्मल एनर्जी निकलेगा, फिर हीट ट्रांसफ़र होगा, फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, बहुत सारा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो वो थोड़ा सा इसलिए बॉयलर स्लो रिस्पॉन्स काम करता है। तो इसी बीच क्या होता था कि टरबाइन तो आपका लोड बढ़ा देता था। आपका किस केस में, बॉयलर फ्लो मोड में टरबाइन तो आपका लोड बढ़ा दिया, लेकिन बॉयलर में तब तक डिस्टर्बेंस आते रहता था। तो उसी डिस्टर्बेंस को यहाँ पे मिनिमाइज किया गया है। वो डिस्टर्बेंस आपका सीएमसी में मिनिमाइज किया गया है कि आपका बॉयलर और टरबाइन दोनों पैरेलल्स एक साथ काम करें। देखिए, मेगावाट एरर आपका बॉयलर मास्टर में भी जा रहा है, मेगावाट एरर आपका टरबाइन में भी जा रहा है, दोनों पैरेलली आपका काम कर रहा है। और फ्रेंड्स, जो बॉयलर फॉलो मोड विथ टरबाइन रिमोट और सीएमसी में एक और बड़ा डिफरेंस देखिए क्या होता है। जब आपका टरबाइन बॉयलर फॉलो मोड विथ टरबाइन रिमोट में चल रहा था तो जितना भी मेगावाट का डिमांड आप इंक्रीज करते थे, यहाँ पे लोड सेट पॉइंट जितना भी आप डालते थे, पूरा का पूरा मेगावाट एरर जो था, जो भी जनरेट होता था, वो आपका टरबाइन मास्टर में चला जाता था। और टरबाइन मास्टर क्या करता था, उसके हिसाब से ईएसटीसी इनपुट चेंज करता था, कंट्रोल वाल्व को ओपन करता था। तो उससे क्या था कि अल्टीमेट आपका बॉयलर में डिस्टर्बेंस आ जाता था। लेकिन सीएमसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। सीएमसी में क्या किया गया, जितना आप मेगावाट यहाँ पे सेट पुट डालते हैं वो पूरा का पूरा मेगावाट एरर आपका टरबाइन मास्टर में नहीं जाएगा, वो आपका ईएसजी में नहीं जाएगा। उस अमाउंट को जो आपका एरर है उसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस बाय ए पॉजिटिव एरर सिग्नल बिटवीन द एक्चुअल एमएस प्रेशर एंड एमएस प्रेशर सेट पॉइंट। जो आपका जैसे आपने मेगावाट बढ़ाया तो जो एक्चुअल मेगावाट एरर जो ईएसटीसी में जाता था उतना ना जाके उससे थोड़ा सा कम अमाउंट ही जाएगा इनिशियल में। और वो रिड्यूस कैसे होता है, बाय द पॉजिटिव एरर बिटवीन द
एमएस प्रेशर सेट पॉइंट एंड एक्चुअल एमएस प्रेशर। तो इससे क्या होता है कि आपका टरबाइन थोड़ा सा ही लोड इंक्रीज करेगा और बॉयलर को भी समय मिल जाएगा उस आउटलेट प्रेशर जो चेंज होता है, उस आउटलेट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉयलर को भी आप टाइम मिल जाएगा। तो बॉयलर में भी आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा। और वो जो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो मेगावाट जो सेट पॉइंट है वो धीरे धीरे बढ़ के जो जितना आपने सेट पॉइंट डाला था उतना वो पहुंच जाता है और यूनिट को स्टेबिलिटी भी रखता है। तो इसमें क्या होता है कि बॉयलर को एक सफिशिएंट टाइम देता है, टरबाइन भी देखता है कि आपका बॉयलर का एमएस प्रेशर कितना है, बॉयलर में अभी मेन स्टीम फ्लो कितना जनरेट कर रहा है, वो सारा चीज़ को देखते हुए ही लोड बढ़ाएगा। मीन्स टरबाइन एमएस प्रेशर सेट पॉइंट और एक्चुअल एमएस प्रेशर को भी देखेगा और उसके हिसाब से ही लोड को इंक्रीज करेगा। बॉयलर फॉलो मोड विद टरबाइन रिमोट में टरबाइन सिर्फ मेगावाट ईयर को देखता था, एक्चुअल एमएस प्रेशर एंड एमएस प्रेशर सेट पॉइंट से कोई मतलब नहीं था। मेगावाट सेट पॉइंट आया, अपना बढ़ा दिया, फिर बॉयलर अपना जाने, बॉयलर में अपना डिस्टर्बेंस होता था, बॉयलर का आउटलेट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए समय चाहिए, तो दिक्कत होता था। सीएमसी में इस चीज़ को मॉडिफिकेशन किया गया कि उसमें जितना मेगावाट डिमांड आप इंक्रीज किए थे उतना यहाँ पे ना आके थोड़ा सा ही अमाउंट आएगा और इस अमाउंट को धीरे धीरे यूनिट लोड सेट पॉइंट तक बढ़ाता जाएगा ताकि बॉयलर को भी एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए और बॉयलर का जो आउटलेट प्रेशर भी उतना आपका डिक्रीज ना करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सीएमसी किस टाइप से वर्क करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये आपका 3 कंट्रोलर है, यूनिट कंट्रोलर, बॉयलर मास्टर कंट्रोलर एंड टरबाइन मास्टर कंट्रोलर। यहाँ पे आपने लोड सेट पॉइंट दिया जितना भी आपको लोड बढ़ाना है सीएमसी पेज पे जाके, और ये यूनिट कंट्रोलर देखता है कि आपका एक्चुअल लोड कितना चल रहा है और लोड सेट पॉइंट आपने कितना डाला, उसके हिसाब से एक फीड फॉरवर्ड सिग्नल निकालेगा मेगावाट ईयर का। और ये जो फीड फॉरवर्ड सिग्नल जो है वो आपका बॉयलर मास्टर में जाएगा। फीड फॉरवर्ड सिग्नल जो होता है मेगावाट ईयर, ये आपका बॉयलर मास्टर में जाएगा और एट द सेम टाइम ये जो मेगावाट ईयर आपका वो आपका टरबाइन मास्टर में ही जाएगा। दोनों में साथ साथ जाता है, बट दोनों में जो इनपुट जा रहा है ये फीड फॉरवर्ड सिग्नल मेगावाट ईयर जा रहा है और इसमें सिर्फ मेगावाट ईयर जा रहा है। ये जो मेगावाट ईयर है वो डिफरेंस बिटवीन द लोड सेट पॉइंट एंड द एक्चुअल लोड उसके प्रोपोर्शनल जा रहा है। इस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। ये आपका फीड फॉरवर्ड सिग्नल के तौर पे जा रहा है। फीड फॉरवर्ड सिग्नल क्या होता है, ये एंटिसिपेट कर लेता है कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर और उस कारण से क्या डिस्टर्बेंस आने वाला है, उसको प्रेजेंट में ही एक्शन ले लेता है, तो वो आपका बॉयलर में जाएगा। लेकिन ये जो टरबाइन में जो मेगावाट ईयर जा रहा है वो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द लोड सेट पॉइंट एंड द एक्चुअल लोड, वो आपका ये है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भी मेगावाट ईयर है यहाँ भी मेगावाट ईयर है, बट दोनों का जो इनपुट सिग्नल है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेगावाट ईयर आया ये टरबाइन मास्टर में गया, ये क्या होता है उसके आउटपुट को थोड़ा इंक्रीज करेगा क्योंकि आपको लोड बढ़ाना है, तो ESTC इनपुट को इंक्रीज करेगा, उससे आपका कंट्रोल वाल्व खुलेगा, कंट्रोल वाल्व खुलेगा तो MS फ्लो बढ़ेगा और आपका लोड इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ ये टरबाइन मास्टर यहाँ पे आपका एक्चुअल MS प्रेशर और MS प्रेशर सेट पॉइंट को भी देख के ही लोड को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे बॉयलर में भी आपका बॉयलर मास्टर का 3 इनपुट देख रहे हैं, एक फीड फॉरवर्ड सिग्नल मेगावाट ईयर का, एक MS प्रेशर सेट पॉइंट और एक एक्चुअल MS प्रेशर। ये तीनों इनपुट के आधार पे आपका बॉयलर मास्टर रिस्पॉन्ड करता है और ये फायरिंग रेट को इंक्रीज करेगा, ये फ्यूल फ्लो को इंक्रीज करेगा, एयर फ्लो को इंक्रीज करा के आपका बॉयलर आउटलेट प्रेशर को इंक्रीज करेगा, MS फ्लो का जितना टरबाइन का डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करेगा। और यह बॉयलर मास्टर और टरबाइन मास्टर दोनों आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करेगा, एक वर्क्स एज वन यूनिट की तरह ये काम करेगा। बॉयलर मास्टर किसको कंट्रोल करता है, बॉयलर को, टरबाइन मास्टर किसको कंट्रोल करता है, टरबाइन को, और ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। तो इस प्रकार से आपका CMC वर्क करता है। अगर हम इसको अगर एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए कि अभी आपका 400 मेगावाट पे यूनिट चल रहा है, आपने 410 मेगावाट का सेट पॉइंट डाला, तो सेट पॉइंट डालने से क्या होता है, जो टरबाइन में जाएगा आपका 10 मेगावाट का के करस्पॉन्डिंग एक एरर सिग्नल जनरेट होगा जो यहाँ पे जाएगा, और एक फीड फॉरवर्ड सिग्नल इसके करस्पॉन्डिंग एक फीड फॉरवर्ड सिग्नल बनेगा, वो आपका बॉयलर मास्टर में जाएगा। दोनों में अलग अलग सिग्नल जाएगा, दोनों में मेगावाट ईयर है, बट ये फीड फॉरवर्ड सिग्नल है और ये मेगावाट ईयर है, ठीक है।
ये 10 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सिग्नल जाएगा और ये 10 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग फीड फॉरवर्ड सिग्नल जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि इस दोनों का PNID कंट्रोलर जो होता है बहुत फास्ट काम करता है, बहुत इंस्टेंटेनियस काम करता है। वो किसी का वेट नहीं करेगा, वो देखेगा कि लोड इंक्रीज कर दिया गया है, बस अपना वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, और यहाँ से क्या है कि 10 मेगावाट के हिसाब से आपका फ्यूल फायरिंग बढ़ाएगा, एयर फ्लो बढ़ाएगा और MS प्रेशर को मेंटेन करेगा। जितना आपका MS प्रेशर सेट पॉइंट, देखिए MS प्रेशर सेट पॉइंट डिपेंड करता है मेगावाट डिमांड पे। एक आपका प्रीसेट कर्व होता है कि मेगावाट डिमांड और MS प्रेशर, उसके हिसाब से जितना मेगावाट बढ़ाते हैं तो स्लाइडिंग प्रेशर आपका इंक्रीज करता है। तो स्लाइडिंग प्रेशर और एक्चुअल MS प्रेशर को देखते हुए आपका लोड इंक्रीज करता है। फ्रेंड्स, CMC में एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको एज ऑपरेशन इंजीनियर जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रोसीजर फॉर पुटिंग इनटू CMC। आपको मशीन को बोलेगा कि CMC में डालना है, तो CMC में डालने से पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक करना होता है, क्या क्या चीज़ आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारा कंट्रोल लूप है। उस सारा कंट्रोल लूप को आपको देखना है कि वो ऑटो में है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजर फॉर पुटिंग इनटू CMC। फॉर पुटिंग मशीन इनटू CMC फॉलोइंग लूप शुड बी इन ऑटो। फर्स्ट क्या है, एयर फ्लो कंट्रोल शुड बी इन ऑटो। आपका एयर फ्लो जो है, सेकेंडरी एयर एंड प्राइमरी एयर फ्लो कंट्रोल जो होता है, टोटल एयर फ्लो कंट्रोल, वो आपका ऑटो में होना चाहिए। इसी से आप ऑक्सीजन परसेंटेज को कंट्रोल करते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन को कंट्रोल यहीं से करते हैं। सेकंड है फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर जो होता है, फर्नेस ड्राफ्ट जो होता है, वो कंट्रोल आपका ऑटो में होना चाहिए। उसका जो IGV होता है या VFD जो होता है, वो बोथ शुड बी इन ऑटो। मीन्स एयर फ्लो कंट्रोल ऑटो में डालने से आपका FD फैन ऑटो में आ गया, फर्नेस प्रेशर कंट्रोल ऑटो में डालने से आपका ID फैन ऑटो में आपका आ गया। मतलब आपका FD फैन ऑटो में डाल दिया, आपने ID फैन ऑटो में डाल दिया। ड्रम लेवल इन ऑटो, ड्रम लेवल आपका ऑटो मोड में होना चाहिए। फ्यूल मास्टर इन ऑटो, अगर आपका फ्यूल मास्टर है उसको ऑटो में डालना है। अगर जहाँ पे फ्यूल मास्टर नहीं है, एटलीस्ट 2 फीडर आपको ऑटो में डालना है। CMC में डालने से पहले आपको एटलीस्ट 2 फीडर को ऑटो में डालना है, तभी आपका CMC में आएगा। अगर आपका फ्यूल मास्टर है तो फ्यूल मास्टर को आपको ऑटो में डाल दीजिए। PA हेडर प्रेशर आपका ऑटो में होना चाहिए। तो आपका 3 फैन आ गया, ID फैन, FD फैन और PA फैन आपने ऑटो में डाल दिया। बोथ HP बाईपास वाल्व शुड बी क्लोज। जो आपका BP1 BP2 वाल्व है वो आपका वाल्व क्लोज होना चाहिए। आप उसको मैनुअल भी रख सकते हैं या ऑटो में डाल सकते हैं। जनरली आप ऑटो में डालने से आपका फ़ायदा होता है कि आपका अगर ट्रिप करेगा तो बाईपास वाल्व ओपन हो जाएगा। लोड डेविएशन शुड बी लेस देन 5 मेगावाट। जो आपका एक्चुअल लोड और लोड सेट पॉइंट के बीच का जो डेविएशन है वो 5 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो CMC में जैसे डालेगा तो फ्लक्चुएशन हो जाएगा, यूनिट डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले देखिए CMC में डालने से पहले आपको चेक कर लेना है कि एक्चुअल लोड कितना है और आपका लोड सेट पॉइंट आपने कितना डाला है। दोनों के बीच डेविएशन लेस देन 5 मेगावाट हो तो चलता है। फिर उसके बाद MS प्रेशर डेविएशन लेस देन ±2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। मीन्स MS प्रेशर डेविएशन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल MS प्रेशर एंड MS प्रेशर सेट पॉइंट। MS प्रेशर सेट पॉइंट माइनस एक्चुअल प्रेशर, इसके बीच का जो प्रेशर डेविएशन है वो ±2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। HP कंट्रोल वाल्व शुड बी थ्रॉटल 60 से 70% कंडीशन में होना चाहिए। मीन्स टरबाइन शुड नॉट रन अंडर वाल्व ओपन कंडीशन। वाल्व वाइड ओपन कंडीशन में आपका टरबाइन नहीं चलना चाहिए, मतलब कंट्रोलिंग पोजीशन में होना चाहिए। वाल्व अगर वाइड ओपन हो गया तो फिर क्या कंट्रोल करेगा। तो HP कंट्रोल वाल्व शुड बी थ्रॉटल होना चाहिए, 60 से 70% तक ओपन होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ESTC फॉल्ट। ESTC फॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट CMC का जो आउटपुट है ये आपका ESTC में जाता है। तो ESTC फॉल्ट अगर होगा तो फिर CMC काम कैसे करेगा। तो आपका ESTC फॉल्ट नहीं होना चाहिए। मशीन शुड बी इन लोड कंट्रोल। मशीन आपका लोड कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। मशीन जैसे आपका स्पीड कंट्रोल होता है, लोड कंट्रोल होता है, प्रेशर कंट्रोल मोड होता है, तो मशीन आपका लोड कंट्रोल में होना चाहिए। तो इसको आपको इंश्योर कर लेना है कि मशीन को CMC में डालने से पहले आपका मशीन लोड कंट्रोल में होना चाहिए। यूनिट शुड बी रनिंग अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब क्या होता है कि आपका मेगावाट एंड फ्यूल फ्लो आर रीजनेबली स्टेडी फॉर अबाउट 10 से 15 मिनट तक। मतलब 10 से 50 मिनट तक आपका फ्यूल फ्लो में देख रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा है, मेगावाट आपका कांस्टेंट है, कोई भी वेरी नहीं कर रहा है, तभी आपको CMC में डालना है।
सेट द एमएस प्रेशर सेट पॉइंट नियरर टू एक्चुअल एमएस प्रेशर, जितना आपका एक्चुअल एमएस प्रेशर चल रहा था उसी के हिसाब से आपको एमएस प्रेशर सेट पॉइंट डालना है। सेलेक्ट द एलपी मोड फ्रॉम ईएसटीसी पेज, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आप ईएसटीसी पेज पे जाइए जहाँ पे आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव रहेगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आईपी मोड एंड एलपी मोड करके आएगा, आपको एलपी मोड को सेलेक्ट कर लेना है, मीन्स आपको स्लाइडिंग प्रेशर मोड को सेलेक्ट करना है। सेट द यूनिट लोड सेट पॉइंट वैल्यू नियर टू द रनिंग एक्चुअल प्लांट लोड वैल्यू। अब सीएमसी में पेज पे जाइएगा तो वहाँ पे जो आपका लोड डिमांड होता है, लोड डिमांड में जो सेट पॉइंट डालिए, जितना आपका एक्चुअल लोड अभी चल रहा है, जितना भी एक्चुअल मेगावाट है, जैसे मान लीजिए कि आपका 300 मेगावाट पे आपका चल रहा है तो 300 वहाँ पे आप सेट कर दीजिए, 300 के आसपास आप सेट कर दीजिए, ठीक है। पुट द फ्यूल फ्लो सेट पॉइंट कंट्रोल इन ऑटो टू फिक्स द रेशियो बिटवीन द फ्यूल एंड लोड, जो आपका स्पेसिफिक कोल कंजम्पशन है उसके हिसाब से आप वहाँ पे फ्यूल फ्लो को जो आप ऑटो में डाले थे वहाँ पे जैसे 300 मेगावाट में आपका कितना कोयला लग रहा था उसके हिसाब से कितना आपका स्पेसिफिक कोल बन रहा था, वहाँ पे आप टोटल फ्यूल फ्लो सेट पॉइंट पे डाल दीजिए। पुट द फ्यूल फ्लो सेट पॉइंट कंट्रोल इन ऑटो टू फिक्स द रेशियो बिटवीन द फ्यूल एंड लोड। पुट द बॉयलर मास्टर इन ऑटो फ्रॉम सीएमसी पेज, सीएमसी पेज में आपका सबसे नीचे दिखेगा बॉयलर मास्टर है, उसको आपको ऑटो में सेलेक्ट कर लेना है। एंड लास्ट में सेलेक्ट द सीएमसी, सीएमसी के पॉपअप को आपको क्लिक करना है, वो रेड हो जाएगा, रेड आ जाएगा मतलब वो सीएमसी ऑन हो गया है। तो सेलेक्ट द सीएमसी फ्रॉम द पॉपअप गिवन ऑन सीएमसी पेज एंड आपका ईएसटीसी पेज पे भी सीएमसी का रहता है बटन, आप उसको सीएमसी को पॉपअप कर दीजिए, सीएमसी पेज में भी रहता है, उसको भी आपको ऑन कर देना है। तो आपका मशीन आप सीएमसी में आ गया, फिर आप इसको ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आपका मशीन सारा चीज़ ऑटो में काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रोसीजर फॉर पुटिंग द मशीन इनटू सीएमसी। अब आपको सीएमसी से बाहर निकालना है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आपका मशीन सीएमसी में चल रहा है, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई आपका आरडी फैन ट्रिप कर गया या एफडी फैन ट्रिप कर गया, पीए फैन कुछ ट्रिप कर गया या कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी आ गया, तो मशीन को आपको सीएमसी से बाहर करना है। तो सीएमसी से बाहर आप कैसे कीजिएगा, तो सिंपल है कि बॉयलर मास्टर जो आप ऑटो में था उसको मैनुअल मोड में लेके आ जाइए, फ्यूल मास्टर को आप मैनुअल मोड में लेके आप आ जाइए एंड एयर फ्लो को मैनुअल मोड में लेके आ जाइए। जैसे आप बॉयलर मास्टर को मैनुअल मोड में निकालिएगा सीएमसी आपका ऑफ हो जाएगा, और जो भी आपका सीएमसी का पॉपअप था उसको आपको ग्रीन कर लेना है, उसको आपको ऑफ कर देना है, सीएमसी से मशीन आपका बाहर आ जाएगा, फिर आप उसको जो भी करना है कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि सीएमसी क्या होता है, सीएमसी किस प्रकार से काम करता है, सीएमसी का बेसिक डिफरेंस विद बॉयलर फ्लो मोड क्या था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ऑपरेशन वाले इंजीनियर को तो जानना ही चाहिए कि हाउ पुट द मशीन इनटू सीएमसी, प्रोसीजर फॉर पुटिंग इनटू सीएमसी। तो सारा डिटेल मैंने इसमें बताने का कोशिश किया है, आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना मुझे फ़ायदा मिलेगा कि ताकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज शेयर होगा, तो उससे मुझे थोड़ा लगेगा कि चलो हमारे इस एफर्ट से कुछ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।